अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, 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 तो आहों को अपना असर देखना है। तो आहों को अपना असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। राधे। उबारा था जिस हाथ से गज गीधे को, उबारा था जिस हाथ से गज गीधे को, उबारा था जिस हाथ से गज गीधे को, उबारा था जिस हाथ से गीधे को, उसी हाथ का अब असर देखना है। उसी हाथ का अब असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। भैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। राधे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तो तुमको हमारा भी घर देखना है। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरि बोल।
हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक लाल की। आज तो बहुत ही आनंद आ रहा हमको। भगवान जी भी आज ही अपनी छटा दिखा रहे हैं, तो देखो इतना बड़ा, लेकिन धन्य है आप लोगों को, कितने बारिश में भी आप लोग आते रहे, है ना। एक बार दिल्ली में हमारी कथा हुई, 48 घंटे तक बारिश रही, 48 घंटे तक। हे भगवान अब क्या करें, लेकिन इससे चौगुना टेंट था। तो जो टेंट वाला था हमारा चेला है, वो बोले पंडित जी चिंता ना करो, सारे उसने मोटर लगा के पानी बाहर कर रहा, कुर्सियां ही कुर्सियां बिछा दी महाराज, लेकिन लोगों ने आना छोड़ा नहीं। मैंने कहा धन्य हो आप माताएं, क्योंकि जो आप माताएं हैं ना, आपका एक नाम क्या है, धर्म पत्नी। आप माताएं वीरांगनाएं भी हैं, कितना कार्य करते हैं आप लोग। आपके तो 18 हाथ है ना, अभी खेत में जाना, अभी गौशाला जाना, अभी घास को जाना, अभी वहां जाना, अभी यह करना, कपड़े धोने, वो करने, घर में आकर के भी फिर भोजन आपको बनाना है। और पति देवताओं को आवाज लगा लगा के आओ आओ, क्योंकि वो ताज में बैठे हैं, है ना। हे भगवान खाना खाना तो आ जाओ, कोई बात नहीं, लालटेन लेके जाना पड़ता है भैया, आप तो बंद कर दो, कोई बात नहीं, वो अपना आनंद ले रहे भैया, देखे खाना खाना तो समय पे आ जाओ। तो आप माता, मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भगवती माता के 18 हाथ है ना, वो आप भगवती हैं, आप दुर्गा हैं, आप लक्ष्मी हैं, और आपका एक नाम है धर्म पत्नी। मैंने तो नोट कर रखा है, मैं तो पहुंच गया हूं 80 से ऊपर, कि जो हमारे शास्त्रों में माताओं के नाम हैं, पत्नी के नाम है। और अंग्रेजी में एक ही नाम है, क्या बोलते पत्नी को, बताओ, वाइफ। और नाम बताओ तो कोई अंग्रेजी का है। पर चलो ये थोड़ा बहुत होगा, हाफ ही हो गया ना, हाफ ही हो गया, देख लो, हाफ कर दिया उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ देखिए 2-4 नाम सुनाता हूँ मैंने, जो मैंने नोट किए हैं कहाँ कहाँ से, और आपको अच्छा लगे तो थोड़ा ताली बजा देना बाद में। प्यास लगती थी, प्यास लगी थी, मगर पानी में जहर था। बहुत प्यास लगी थी, पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और नहीं भी पीते तो मर जाना था महाराज। लेकिन ये ऐसा जीवन है, दुर्लभ जीवन है प्रभु, ये भगवत नाम है। तो देखिए ये बच्चे थोड़ा पीछे चले गए, इनको शांत अभी से कर दो। ये हमारे अलार्म की घंटी है बच्चे, बस आज मैं थोड़ा रुक जाओ, 2 घंटे बोलो, फिर बेटे यहाँ बैठ जाओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। पति कितना भी नास्तिक हो, पति कितना भी नास्तिक हो, यदि पत्नी धार्मिक है, और आप लोगों तो कोई शक ही नहीं है मेरे को, भारतीय माता और उनमें पहाड़ की माता, कोई ऐसा नहीं होगा जो धार्मिक नहीं है। इतना काम करने के बाद भी आप अपना समय निकाल के, तो धर्म पत्नी, पत्नी का एक नाम धर्म पत्नी, वो अपने पति को धर्म में लगाती है, इसलिए उसका नाम क्या है। हाँ, जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो पत्नी को दाईं तरफ बिठाते हैं, गठजोड़ा करके। जंगल का रास्ता हो तो पत्नी बोलो अपने आगे सामने, युद्ध में पत्नी साथ हो तो अपने पीठ पीछे,
और सांसारिक जीवन में हो तो वाम भाग में बैठे, लेकिन जब भी धर्म कर्म में बैठे तो पत्नी राइट हो। और अंग्रेजी में पत्नी को बोलते वाइफ। इसका डेफिनेशन है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, है ना। 1 मिनट में विदेशों में आप देखो पत्नी क्या है, उनके कौन बच्चा किस पत्नी से पैदा हुआ और कौन किससे हुआ, तो बुढ़ापे तक शादियां करते रहते, बदलते रहते। हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं ना। तो लेकिन आप माताएं, जो भारतीय माताएं हैं महाराज, जो अभी हमने व्हाट्सएप आज में देखा कि 30 साल के बाद भी पति आता है तो हमारी भारतीय माता उसको परमेश्वर के रूप में अपनाती है। रामी बोरानी की आपने कथा सुनी, मेरे ख्याल से 12 साल में आए थे लगभग, लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई। लेकिन क्या कारण हुआ होगा भगवान जानता। लेकिन ये भारतीय नारी की बात कह रहा हूं। देखिए, पत्नी, धर्म पत्नी, संगिनी, औरत, कलत्र, गृह स्वामिनी, जनाना, जोरू, दारा, भार्या, बधू, वामांगना, सहचरी, सहधर्मणी, स्त्री, गृहिणी, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, दुल्हन, प्राण वल्लभा, प्रिया, प्रियतमा, प्राणेश्वरी, बेगम, हृदयेश्वरी, कामनी, घरवाली, कांता, जाया, बन्नी, वल्लभा, सजनी, अंक साइनी, लुगाई, बनिता, परिणीता, वामांगनी, गृह लक्ष्मी, दैरम, सहगामिनी, रमणी, श्रीमती, हृदय, सासुरता, ऊढ़ा, जनी, दयिता, त्रिणीता, द्वितीया, द्युता, पुरंध्री, प्राणेशा, प्रेष्ठा, रामा, रमणा, योषणा, योषिता, ललना, वासिता, विलासिनी, वीरा, श्रृंगारिणी, सहधर्मचारिणी, सती, प्रेयणी, अग्ना, रमा, गेहिनी, जामित्रम, नारी, क्षेत्रम, परिग्रह, सुरता। इतने मैंने नोट कर दिए। अब एक ताली बजा दो जोर से। ये आप भारतीय माताओं के नाम हैं। हाँ, आप तो ये भारतीय नारी है। भगवान को प्रकट किसी ने किया तो भारतीय नारी ने किया। किसी के गर्भ में भगवान आए तो भारतीय नारी के आए महाराज, विदेशी नारी के नहीं आए महाराज। वो ऐसा गर्भ नहीं है। यद्यपि वो माताएं भी पूजनीय हैं, लेकिन ईट एंड ड्रिंक भी मेरी, खाओ पियो ऐश करने वाली, ऐसे भगवान कहाँ जाएंगे महाराज। तो मैं एक तो शुरू में एक बात बोल रहा था तो भूल ही गया मैं, और आप लोगों ने भी कुछ नहीं बोला। पंडित जी की कथा सुना रहा था ना एक की। तो विद्वान पंडित जी जो थे, राजा के यहाँ एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि आज मैंने राजा के यहाँ डाका डालना है, चोरी नहीं करनी है, डाका डालना है। रात्रि के समय 12 बजे चले गए महाराज। पहले द्वार पे गए, रात को 12 बजे। सैनिक बोले, पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले डाका डालने। कहाँ जा रहे हैं? डाका डालने। अरे महाराज क्यों हमको ऐसा सुना रहे हो महाराज, क्यों लाचार कर रहे हो? जाइए जाइए। क्योंकि वो जानता था कि राजा का इनसे बहुत निकटतम संबंध है। पंडित जी रात को 12 बजे, 12:30 बजे राजा के कक्ष में पहुंचे। बहुत बड़ा कमरा, वहां अर्पट रानी के कमरे बने हुए, बीच में बहुत बड़ा हॉल। विद्वान पंडित जी, अब उन पंडित जी ने शास्त्र पढ़ा था, वेद उपनिषद पढ़े थे। रात्रि के समय एक, आज के हिसाब से 10 करोड़ का हार होगा। थोड़ा बच्चों को शांत कर दो, इनको कोई बोल दो, भगत जी कोई बोलो, पीछे बैठा, आगे बैठा दो इनको, सुनेंगे बच्चे कुछ। 10 करोड़ के हीरों का हार था, सोने पे लगा हुआ। पंडित जी ने अपने मन में विचार किया कि इस हार को निकाल लूं, लेकिन उन्होंने देखा कि गरुड़ पुराण में लिखा है, किसी का सोना चोरी करने वाला अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, इस सोने की चोरी करूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। वहां देखे फलों की टोकरियां टोकरियां भरी हुई, चलो एक टोकरी फल ले जाऊं। बोले नहीं 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 नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा है फलों की चोरी करने वाला बंदर होता है। कई अनाज के बोरे भरे थे, बोले एक बोरी अनाज ले जाऊं। बोले नहीं 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 नहीं, किसी दूसरे का अनाज चोरी करने वाला अगले जन्म में चूहा बनता है। भैया मेरे को चूहा घोड़ा गधा नहीं बनना, दुर्लभ मानस तन है। अब करते 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 सवेरे की 4 बज गई, पंडित जी के सोचते सोचते। और तभी जो द्वारपाल हैं बिरदावली गा रहे हैं, महाराज माने सवेरे 4 बज गई। राजा जगा, अब बैठते ही कविता बनाने लगा। पढ़ता नहीं था, बनाता था वहीं पे। राजा कविता बना रहा है और पंडित जी कहां छुप गए? कहां छुप गए? बोलो, चारपाई के नीचे। अब बोलो कहां छुप गए? आपको भूख तो नहीं लगी?
बोले बांके बिहारी लाल की। भूख तो नहीं लगी? थोड़ा ध्यान से सुनो। पंडित जी कहाँ छुप गए? चारपाई के नीचे। और राजा कविता बना रहा है, पुत्रम कलत्रम यश चारु चित्तम। इस समय मेरे पास पुत्र कलत्र नाती नतान पुति संतान कोई कमी नहीं है। दूसरा, मेरा यश इस समय 10 दिशाओं में फैल रहा है। धनु मेरु तुल्यम, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरु पर्वत के समान मेरे पास धन है। लेकिन राजा चौथी लाइन नहीं बना पा रहा है, 2-4 बार अटक गए। पुत्रम कलत्रम धन मेरु तुल्यम यश चारु चित्तम। लेकिन विद्वान पंडित जी नीचे बैठे थे ना, वो बोले इन सब के बाद भी यदि आपका मन गुरु चरणम न लभते ततः किम ततः किम ततः किम। राजा बोला वाह कितने बनाया, चौथी लाइन बन गई। आह, ये आवाज तो नीचे आई। देखा तो पंडित जी, अरे क्या हो गया महाराज? बोले महाराज जी बहुत गरीब हूं, घर में खाने की स्थिति ऐसे डाका डालने आया था। बोले क्यों नहीं डाला डाका? वो ले जाता कुछ? बोले कैसे ले जाता? सोना चोरी करता तो अगले जन्म में अंधा बनना, अन्न की चोरी करना तो अगले जन्म में चूहा बनना, फलों की चोरी करूं तो बंदर बनो। क्यों बनूंगा मैं? कोई मर जाऊंगा ऐसे ही। राजा ने कहा मेरे लिए बहुत ही दुखित बात है, इतना ब्राह्मण विद्वान होकर के भी मेरे राज्य में रहते हैं और खाने पीने की व्यवस्था नहीं। महाराज अपने राज्य में राज पुरोहित के रूप पर रख दिया महाराज, अब कोई कमी नहीं। कहने का मतलब क्या है, आपके पास कितना भी धन संपत्ति हो, मान सम्मान हो, आप कितने भी यशस्वी हो, कितना भी यश आपके 10 दिशाओं में फैल रहा हो, यदि आपका हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं है, ततः किम ततः किम ततः किम, कुछ भी नहीं कमाया आपने। वेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। आपका हमारा चरित्र गया महाराज, बस क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा महाराज। तो इसलिए यत्न पूर्वक अपने कैरेक्टर की आप हम रक्षा करें। ये जीवन तो कुछ दिन के लिए मिला है, लोग गालियां न दे बाद में। इसलिए अच्छे काम में लगे रहोगे तो दुनिया आपको याद करेगी, और बुरे में भी लगो तो तभी याद करेगी। बड़ा दुष्ट था, गाली खाते रहोगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना, कोई आपको याद करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का फल श्रवण करा दिया। भगवान की कथा श्रवण करने का पहला फल है अभयम। उसको किसी चीज का भय नहीं रहता। भगवान के भक्त को शमशान में सुला दो सो जाएगा, कहीं भी रहेगा रह जाएगा महाराज। उसको सब में परमात्मा नजर आएंगे महाराज। ये हमारे मनसा राम जी है ना, बड़े सरल सहज में बात भूल जाता हूँ। इनके यहाँ हमने कथा की थी, और यहाँ भी अहरनिश ये हमारे लक्ष्मी जी के साथ में लगे हैं। एक बार जोर से ताली बजा दो मनसा राम जी के लिए। ऐसे मनसा राम जी प्रत्येक गांव में हो तो महाराज वहाँ कोई काम करने की चिंता नहीं है। और अभी भी मेरे पास आके कहते पंडित जी मेरा मन कर रहा कि मैं जहाँ देहरादून में रहता ना वहाँ भी कराऊं। मैंने कोई बात नहीं, कराओ ना कराओ, भाव तो है ना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। तो जिस दिन ये खटपट मिट जाएगी महाराज, तब सब भूल जाओगे। तो भगवान के भक्त को पूरा भागवत कथा श्रवण करने का फल सुना दिया। अब कथा का जब फल सुना दिया तो इसका मतलब कथा समापन हो गई। तो राजा परीक्षित को लगा कि मेरा तो आज का दिन भी शेष है। आहा, मेरा आज का दिन भी शेष है। ऐसा प्रश्न कर दिया सुखदेव स्वामी से, हे प्रभु आपने जितने कथाएं सुनाई मैंने भाव से सुना, अब कोई ऐसी कथा सुना दो जो मैंने आपसे नहीं पूछा, जो कोई भूल विसर हो गई होगी तो आप उसका चिंतन करके मुझे सुनाइए, मेरा आज का दिन भी बीत जाएगा। आहा, सुखदेव स्वामी जी बड़े गदगद हुए। परीक्षित, कोई श्रोता मिला तो तुम जैसा,
सज्जनों, आप जैसे श्रोता मिल जाएं, आज भी मैं पंथी वालों की बात कर रहा हूं। इधर देखो, वहां कहां देख रहे हो पंडित जी को, उनको देखोगे तो वहां माल देना पड़ेगा और यहाँ भगवान का नाम सुनना पड़ेगा। सुने बोल बाके लाल की। हाँ, इधर देखो, राजा परीक्षित इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था और महाराज गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिए थे, उत्तरा के गर्भ में। अब बताओ, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए होंगे वो दुनिया की चीजों को अपना मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा महाराज। दुनिया की चीजों में क्या उनका मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और जो ही उनको सांप लगा 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा मरने का, एक पल भी विचार नहीं किया महाराज। आप हम तो कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, बहुत कठिन है महाराज। जब नाक से बहेगा नाला, है ना, डंडे से पड़ेगा पाला, खड़े खड़े वस्त्रों में करते रहोगे मलमूत्र का त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अब भजन इस बुढ़ापे में कर पाओगे? जब तुमने भजन नहीं किया जिंदगानी में तो बेटा अब तो पछताना ही पड़ेगा। कितनी धन संपत्ति अंतिम समय में, अब आप बोलो कि हे प्रभु सारी धन संपत्ति ले लो, मुझे 1 घंटे का समय दे दो, मैं आपका भजन करना चाहता हूं। बोले बेटा अब तो टाइम ओवर हो गया, चलो यमराज के दूत आएंगे, हाय 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 करके शरीर छोड़ना पड़ेगा। और यदि बचपन से भगवत काम किया होगा, सत्कर्म किया होगा, धर्म में लगे होंगे, सत्कर्म में लगे होंगे, तो वो पुण्य आपका हमारा वहां पर काम आएगा। फिर यमराज के दूत नहीं आएंगे, तब धर्मराज के दूत आएंगे, चतुर्भुज रूप धारण करके, पीतांबरी धारण करके, विमान लेकर के। नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे बैकुंठ लोक आने लायक है, इसने ऐसे कर्म किए हैं। सुखदेव स्वामी जी बोले राजन तुम धन्य हो। देखो जो उच्च कोटि के संत महात्मा लोग होते हैं ना, वो किसी की झूठी तारीफ नहीं करते। लोग सामान और सम्मान पाकर के फूल जाते हैं, लोग सामान और सम्मान पाकर के फूल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये उस बनाने वाले को भूल जाते हैं। इसकी याद रहेगी महाराज, फिर हम नहीं भूलेंगे। तो सज्जनों, सुखदेव स्वामी जी ने ध्यान किया और सुखदेव स्वामी जी के ध्यान में 2 कथाएं आई, 2 कथाएं। अभी 7वां दिन बचा था राजा परीक्षित का। भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्याण्यंत वीर्यस्य श्रोतुमुच्छामहि प्रभु। एक कथा सुखदेव स्वामी जी के मन में स्मरण हुआ, भगवान के परम भक्त सुदामा जी की। सुदामा जी का स्मरण हुआ। और एक दूसरी कथा सुखदेव स्वामी जी का स्मरण हुआ, कुरुक्षेत्र में भगवान का गोपियों के साथ मिला 110 वर्ष के बाद। वो गोपियां जो अहरनिश भगवान का चिंतन करती हैं, वो यशोदा मैया आंखों से अब दिखना बंद हो गया, लेकिन मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। आज कृष्ण 110 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में अपनी मां से मिलेंगे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु जितेन्द्रिया प्रशांतात्मः। सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भगवान के परम मित्र लंगोटिया यार सुदामा जी की कथा सुना रहे हैं। और सुदामा जी कैसे हैं? विरक्ता इंद्रियार्थेषु, विरक्त है महाराज सुदामा जी। भगवान का भजन करते हैं
घर में ऐसी स्थिति है सुदामा जी की, सुबेरे भोजन कर लिया तो रात की चिंता, और रात को भोजन कर लिया तो कल सुबह की चिंता महाराज। लेकिन भजन करने वाले इतने थे, इतनी विपत्ति आने के बाद भी अपने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, कृष्ण का नाम जप करना नहीं छोड़ा, भगवान का वंदन करना नहीं छोड़ा। आज आप हम जैसे होते, आज दुकान में गणेशी लाए नारायण बगड़ से खरीद के, और आज दुकान में बिक्री नहीं हुई, गणेशी को पिंडर में फेंक के आ गए। ये गणेशी ठीक नहीं है, आज बिक्री नहीं हुई। बताओ, क्या गणेशी ठीक और गलत भी होते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? थोड़ा हम पर विपत्ति क्या आ जावे, हम भगवान को भूल जाते हैं। क्या दिया भगवान ने हमें? ये सुंदर मानव तन दिया तुमको भगवान ने, नहीं तो कुत्ता घोड़ा गधा बिल्ली चूहा बना देते। ये दुर्लभ मानव तन परमात्मा ने आपको हमको दिया। थोड़ा विपत्ति आने के बाद हम कहते हैं भगवान के मंदिर हम जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। क्यों? बोले हमें ये दुख मिला। अरे भैया, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल था। न भुक्तम क्षीयते कर्मम कोटिकल्पम सतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम। देखो, एक दृष्टांत देता हूं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, हीरे के व्यापारी, हीरे के। उनके पास उस समय 1 करोड़ के हीरे थे, 1 करोड़ के। उनकी जेब में या कोई झोला रखा होगा। उनके पास उस समय सबसे तेज दौड़ने वाली एक घोड़ी थी, तेज दौड़ने वाली घोड़ी। कोई उसका मुकाबला नहीं था घोड़ी का। आज कार कोठी या हवाई जहाज हेलीकॉप्टर होते, उस समय वो था। एक डाकू ने देखा वो हीरों का व्यापारी जा रहा है। ध्यान से सुनना सजनो। वो डाकू चाकू लेकर के जाता है, हीरे के व्यापारी को मार डालूंगा, इसके हीरे में ले लूंगा। वो डाकू दौड़ दौड़ करके आ रहा है। जवान था महाराज, अभी उसकी शादी हुई थी। और हीरे के व्यापारी सोच रहा है मेरे पास तो तीव्र दौड़ने वाली घोड़ी है। तुरंत घोड़ी में बैठ करके महाराज उसके लगाम खींचने लगा। घोड़ी टस से मस नहीं हुई। और डाकू ने 2-4 चाकू मार के लाला को खत्म कर दिया और उसका करोड़ों का हीरा ले गया। अब डाकू क्या बन गया? करोड़पति बन गया। उसका इस 1 साल में बच्चा पैदा हो गया, अच्छी स्कूल में डाला, अच्छा परवरिश उसकी की। धीरे धीरे महाराज लड़का 25 साल का हुआ। अब तो वो सेठ हो गया महाराज। वो डाकू, फैक्ट्रियां चलने लगी, दुकानें चलने लगी, बड़े बड़े शोरूम चलने लगे। देहरादून में प्लॉट उसके। उस समय भी तो देहरादून रहा ही होगा। अब महाराज ठीक लड़के का विवाह नगर सेठ की कन्या से हो रहा है। रात में शादी हुई, फेरे हुए, 4 बजे डोली लेकर के आ रहे हैं। उस डाकू के लड़के के पेट में दर्द हुआ। हाय 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 हाय। बोले क्या करें। अब घर जाने से बड़े चलो डॉक्टर साहब के पास। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा, बड़े महंगे डॉक्टर महाराज। लेकिन इलाज चलता रहा। 1 साल हो गया इलाज करते उसकी दुकान बिक गई, मकान बिक गई, हीरे बिक गए, जो प्लॉट लिए थे बिक गए। सब बिकते साहब उसके पास, केवल डाकू के पास 1000 रुपया बचा है। प्लॉट, दुकान, मकान सब चले गए। 1000 बचा हुआ है। डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लिखा, वो 1000 रुपये का। अब वो डाकू इंजेक्शन लेकर के आ रहा है कमरे में। अब सोच रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा। डॉक्टर साहब ने वो इंजेक्शन लगाया, बेटा बैठ गया 1 साल के बाद। बोले पिताजी मैं बचने वाला नहीं हूँ। पिताजी कहते हे भगवान, मेरा सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा जिंदा हो गया। बेटा उठ बैठा साल के बाद। बोले पिताजी
मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूँ, बस एक बात बताने के लिए आपको मैं खड़ा हूँ। बोले पिताजी आज से 25 साल पहले याद कर। बोलो हाँ बेटा, तुमने एक सेठ को मारा था कि नहीं मारा था, करोड़पति को? बोले हाँ बेटा मारा था। उसके करोड़ों हीरे ले लिए थे? हाँ बेटा ले लिया था। बोले पिताजी मैं वही सेठ था। उस समय तुमने जो मेरे हीरे ले लिए ना, मैं बेटा बन करके आया हूं। अरे बेटा चलो तूने अपना बदला ले लिया, सेठ बन के आया था उस समय, आज बेटा बन के आया है, लेकिन तेरी इस बहू ने क्या बिगाड़ा? अभी तक 25 साल से घर में रह रही है। बोले पिताजी उसकी भी गलती थी। जब मैं सेठ था वो मेरी दौड़ने वाली घोड़ी थी, सबसे तेज दौड़ने वाली घोड़ी थी। उस समय उसने मुझे धोखा दे दिया, आज मैंने उसको धोखा दे दिया। तो सदनों ये हमारे कुछ न कुछ कर्मों का फल है, ये मानना स्वीकार करो। कठिन सत्य है, कटु सत्य है जो प्रभु ने आपको हमको दिया है। हमारा पुत्र यदि पुत्र नहीं था तो हमारा था ही नहीं। हमारा एक सेवक पुत्र होता पैदा होता है, एक दुश्मन पुत्र पैदा होता है, और बेटा 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 कह रहे हो, हमारा धुंधकारी के जैसे पैदा हो गया या पोलियो वाला हो गया, बिस्तर में पड़ा पड़ गया, क्या करोगे? बेटा बेटा करोगे। इसलिए जो प्रभु के व्यवस्था है, प्रभु कभी किसी को दुख नहीं देते, सुख प्रभु दे सकते हैं, वो तो हमारे कर्मों का फल है। कोई न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए जिस हाल में हम रह रहे हैं हम प्रसन्न रहें। अब भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी। क्या है? विरक्ता इंद्रियार्थी सुजितेन्द्रिया प्रशांतात्मा। बोले महाराज एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन अन्य ग्रंथों में और संतों के मुख से हमने सुना कि सुशीला बहुत सुंदर पत्नी है महाराज। सुदामा जी की सेवा करती, भिक्षा मांग करके लाती हैं, बच्चों को खिलाती है, सुदामा जी को खिलाती है महाराज। कभी कभी घर में जहाँ खाने को नहीं होता, पति देवता की सेवा करती, अपने को भूखी रह जाती। आज भगवान कृष्ण के परम मित्र द्वारिकाधीश हैं भगवान कृष्ण, और भगवान जी ने सुदामा का स्मरण हुआ। भगवान जी ने एक यति महाराज को पोरबंदर में भेज दिया, जहां सुदामा जी पैदा हुए थे। अभी हमको वहां जाने का भी मौका मिला, जहां सुदामा जी प्रकट हुए थे, जहां पर गोपी तालाब है वहां का मौका मिला, जहां द्वारिकाधीश हैं, जहां भेड़ द्वारिका है समुद्र के बीच में, वहां जाने का अवसर मिला तो कभी कभी निकाल लेते समय। सुशीला जी पति से कहते, नाथ आपके परम मित्र हैं भगवान कृष्ण। हाँ देवी, हाँ देवी, मैं अपना भजन में लग जाते। भगवान ने एक यति महाराज को भेजा। सुदामा जी कहीं गए थे और यति महाराज आकर के घर में सुशीला से कह रहे, देवी आपके पति का नाम सुदामा जी है ना? बोले हाँ हाँ। आपके पति को, आपको पता है आपके पति के मित्र कौन है? बोले हाँ कभी कभी बोलते तो हैं। अरे उनके परम मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। और एक बार हाँ स्वयं भगवान ही यति बन के आए। स्वयं भगवान, चंचल नेत्र हैं, घुंघराले केस हैं, आहा मंद मंद मुस्कान, सुंदर दंतलियां, उत्तम ठोटी हीरा लाल लगा हुआ, भगवान ही यति बन करके आए। देवी तुम्हारे पति के परम मित्र हैं भगवान कृष्ण, वो द्वारिकाधीश हैं, एक बार उनको वहां क्यों नहीं भेज देते? अब भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। तभी सुदामा जी आए, ऊपर कोई अंग वस्त्र नहीं, हड्डियां दिखाई दे रही महाराज। एक छोटा हाथ में है, एक लंगोटी पहनी है, वो भी घुटने से ऊपर वाली, मैली कुचैली।
लेकिन चेहरा दिव्य है महाराज। एक तो काजू किशमिश का तेज होता है और एक भजन का तेज होता है। किसका? भजन का। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी आए, तभी सुशीला बोली नाथ, आज सुशीला का वो स्थिति नहीं है। देखो भगवान के दर्शन हो गए सुशीला को। आप हम तो कथा सुन रहे हैं ना, कथा में भगवान कैसे वो सुन रहे हैं आप, लेकिन सुशीला को साक्षात भगवान के दर्शन हो गए महाराज आज। नाथ, हाँ देवी, आप एक बात बताओ, आपके मित्र क्या कृष्ण हैं द्वारकाधीश? द्वारकाधीश सुनते ही सुदामा के आंखों में आंसू आए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। हे देवी, तूने मुझे मेरे मित्र, परम मित्र कृष्ण का, बचपन के मेरे यार हैं, हमने स्कूल एक साथ पढ़ा, मेरे सखा हैं। बच्चे बैठ जाइए, इन कन्याओं देवियों को बिठाओ, माता रानी बैठ जाओ सभी, ये पीछे के ग्वाल वाल सब बैठ जाएं। बोले बांके बिहारी लाल की, बैठ जाओ बच्चों। जो कथा सुनेगा आज की, उसके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, बहुत फर्स्ट डिवीजन में। और जो भागेगा ना यहाँ से, बस उसके 100 में से 33 नंबर आएंगे। बस अब ध्यान से कथा सुनना। बोले बांके बिहारी लाल की। सुदामा जी ने कहा देवी, तूने मेरे बचपन के मित्र की याद दिला दी। बोले तूने आज कैसे याद आ गया? बोले नाथ, कोई एक महात्मा आए थे और वो ये बात मुझे बता रहे थे। ओ, सुदामा जी समझ गए। बोले बांके बिहारी लाल की। तो एक भजन बोलता हूँ। कुड़ी पुंगड़ी आंखें छुटी जाने, कुड़ी पुंगड़ी आंखें छुटी जाने, 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 कुड़ी को